हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है एक एटीपी अणु से 32 किलो जूल ऊर्जा उत्पादित होती है। दूसरा है पेंटोस फॉस्फेट पथ की खोज डाइकेन्स ने की थी। तीसरा है जब ट्राइपामिटीन का श्वसन आधार के रूप में उपयोग होता है तो RQ 0.7 होता है। और चौथा है एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर 1292 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। पहला विकल्प है ए बी तथा डी केवल, बी ए सी तथा डी केवल, सी है ए तथा डी केवल और चौथा है ए सी तथा डी केवल। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा और इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे निम्नलिखित दिए गए में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है एक एटीपी अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है? 32 किलो जूल ऊर्जा उत्पादित होती है। और बच्चों, जो एक एटीपी अणु होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इससे हमें 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, न कि 32 किलो जूल। इसलिए ए कथन गलत हो जाएगा। इसके बाद बी है पेंटोस फॉस्फेट पाथ की खोज डाइकेन्स ने की थी। तो बच्चों, पेंटोस फॉस्फेट पाथ को HMP पाथ भी कहा जाता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथ। और इसकी खोज बारबर्ग तथा, लिख लेते हैं यहाँ पर, बारबर्ग तथा डाइकेन्स ने इसकी खोज की थी। तो बच्चों, बी कथन जो है यहाँ पर सही है। बात करते हैं कथन सी की। तो बच्चों, जो ट्राइपामिटीन होता है यह एक प्रकार की क्या होती है? वसा होती है। ट्राइपामिटीन वसा है और वसा का जो श्वसन गुणांक है यह जब इसका श्वसनाधार के रूप में उपयोग होता है तो इसका RQ जो है यह 0.7 आता है। तो यह भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा और आखिरी कथन है कि एक ग्लूकोज अणु का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इससे 1292 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, एक ग्लूकोज अणु का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इससे 38 ATP अणु जो है यह ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि किलो जूल में लगभग 1099.5 किलो जूल के बराबर होती है। और प्रश्न हमें दिया गया है 1292 किलो जूल ऊर्जा। तो बच्चों, यह कथन भी यहाँ पर गलत है। तो गलत कथन कौन सा है? ए और डी। तो बात करते हैं अब हम विकल्पों की। पहला है ए बी और डी। तो बच्चों, बी सही है, इसलिए ए गलत हो जाएगा। सी और डी, तो बच्चों सी जो है यह सही है, इसलिए विकल्प बी गलत होगा। सी में दिया गया ए और डी केवल, तो बच्चों ए और डी दोनों ही गलत है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। और डी ए सी और डी, तो बच्चों सी कथन जो है यह सही है, तो यह गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।